भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, माताओं, सखी सगाओ, ये सब लोग आए हैं या नहीं पता नहीं मुझे, पर आप सबका स्वागत है क्रिएटिव अड्डा में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आपका उत्साह देखकर ही हम सब लोग थिएटर करने की जरूरत हिम्मत कर पाते हैं। आप लोगों के उत्साह से ही थिएटर जिंदा है। उम्मीद करूंगा ये आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। बहरहाल आप सबका फिर से स्वागत। वेरी गुड इवनिंग। आप आए हैं क्रिएटिव अड्डा में। आज हम प्ले करने जा रहे हैं प्रेम पॉलिटिक्स, जिसको लिखा है प्रसन्न सोनी जी ने और जिसका डायरेक्शन किया है ललिता कुमारी ने। तो एक गुजारिश है कि वही जो हर बार होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेशन मोड में लगा दें, ताकि अगल बगल और उस वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप लुत्फ उठा सकें। और इससे पहले इस नाटक को शुरू करने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। छोटी सी है, सुन लीजिएगा। आप कहेंगे नाटक देखना है, कहानी सुना रहा है। छोटी सी है। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। जरूरी इसलिए भी है ताकि आप कनेक्ट कर पाएं इस प्ले से और बखूबी इसको समझ भी पाएं। एक जगह है मध्य प्रदेश में अमरकंटक, जहां से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। दोनों ही नदियां विपरीत दिशा में बहती हैं, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। कहा जाता है कि एक समय इनके बीच बहुत गहरा प्रेम था, पर नर्मदा की एक दासी थी जुहिला, जिसने इनके बीच में फूट डलवा दी। फिर क्या होता है, वही गॉसिप्स और फिर ब्रेकअप। तो दोनों अलग हो गई और बहुत तीव्र गति से, तीव्र वेग से ये बहने लगी। तो हुआ वही कि हर जगह तबाही मचने लगी। अब ये सब देखकर सोन के जो पिता थे ब्रह्मा जी, वो बड़े चिंतित हुए। वो गए शिव जी के पास। शिव जी वही अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने एक ऐसा उपाय दिया जिससे कि इस क्रोध को विनाश से निर्माण की ओर मोड़ा गया। तो सवाल ये उठता है कि जब यही चीजें हम लोगों के साथ होती हैं, हमारे समाज में होती हैं, तो क्या हम ऐसा ही कुछ उपाय करते हैं? क्या हमारी भी प्रतिक्रिया वही रहती है जो कहानियों में भगवान शिव या कहानियों में जो माता पिता होते हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है? तो ये सब आप जानेंगे इस प्ले के माध्यम से। तो अपनी मैं वाणी को विराम देता हूं। शुरू करते हैं आज का प्ले प्रेम पॉलिटिक्स। जय 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 नर्मदे, जय तु जय 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 सोनभद्र, जय तु जय 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 नर्मदे, जय तु जय 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 सोनभद्र। प्रेम विरल धाराय विरल, एक धीर चित दुझि चंचल हो, एक धीर चित दुझि चंचल। नमन शत 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 जलवते, जय तु जय 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 नर्मदे, जय तु जय 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 सोनभद्र, जय तु जय 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 नर्मदे, जय तु जय 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 सोनभद्र। नव्य नवल एक प्रेम कथा, दिव्य प्रवाह की एक प्रथा हो, दिव्य प्रवाह की एक प्रथा। चरण वंदन हम कर रहे, जय तु जय 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 नर्मदे, जय तु जय 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 सोनभद्र, जय तु जय 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 नर्मदे, जय तु जय 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 सोनभद्र। सोन और नर्मदा की जय, सोन और नर्मदा की जय। नहीं,
नहीं है, हमारा प्रेम ही है स्थान। आप साक्षात ब्रह्मापुत्र और मैं एक साधारण राजकन्या, ये उचित नहीं। तो ठीक है, तुम एक असाधारण कन्या और मैं एक साधारण पुरुष, अब तो उचित है ना? हमारा मेल संभव है क्या देव? असंभव भी तो नहीं है। देव आप समझते क्यों नहीं? प्रेम बराबर में हो तो ही समाज में सम्मान पाता है, और हम दोनों के बीच में ऊंच नीच की इतनी बड़ी खाई है जिसे पाटना असंभव है। इस ब्रह्मापुत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके इसी आत्मविश्वास के सहारे यहाँ तक खींची चली आई, परंतु अब आगे का रास्ता कठिन जान पड़ता है। अब भय लगता है। भय? कैसा भय? यही कि कहीं आप देव समाज के दबाव में आकर मेरा त्याग न कर दें। देवी, मैं इस पूरे देव समाज का त्याग करूंगा, किंतु तुम्हारा नहीं। सोन को कोई समाज बांध नहीं सकता। सोन पर किसी एक करने सबका अधिकार है देवी। हम दोनों जल के अपूर्व संसाधन हैं। ईश्वर ने हमें अपार जसर दिया है, इस पर किसी एक समाज का अधिकार कैसे हो सकता है? देव, हम जन जन की प्यास बुझा सकते हैं, परंतु एक दूसरे की नहीं। मैं आप में मिलकर पूर्ण होना चाहती हूँ देव, परंतु ये संभव नहीं जान पड़ता। मेरे पिता राजा मैखल ने मेरे विवाह निमित्त स्वयंवर रचाया, और आपने मेरे लिए अपार कठिनाइयों को पार करके गुलबकावली का फूल तोड़कर लाए और स्वयंवर जीता। परंतु हमारा दुर्भाग्य कि आपके पिता और पूरा देव समाज इस स्वयंवर के विरुद्ध है। देव, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता किसी के विरुद्ध होने से। अंतर पड़ेगा यदि तुम विरुद्ध हो उठी। नहीं देव, वो दिन ही इस धरती पर न आए जब मुझे आपसे विरुद्ध होना पड़े। परंतु हाँ, यदि आपने मेरे साथ कभी कोई छल किया तो मैं इस संसार को नष्ट कर दूंगी। ओहो, तो इतना क्रोध भरा पड़ा है मेरे प्रिय के मन में। क्रोध नहीं देव, प्रेम। अपने सोन सागर के लिए असीम प्रेम, अटूट आस्था, और ये आस्था टूटने का भय तो लगा ही रहता है। तो आपका ये भय कैसे दूर होगा देवी? जब मैं स्वयं को आपके लिए समर्पित कर दूं, जब मैं आपके श्री चरणों में स्थान पा लूं, और समर्पण के बाद भय के लिए स्थान कहाँ? तो आओ, हो जाओ समर्पित। हृदय पर खुले तुम्हारे लिए। नहीं देव, तन का नैवेद्य आपको सौंपकर अपने मन को लज्जा के अंधकार में अकेला छोड़ दूं? ऐसे मिलन के बाद मैं स्वयं की और समाज की दृष्टि में क्या रह जाऊंगी? चरित्र को गंवाकर प्रेम सुख पाने के लिए ललाई? नहीं, ये उचित नहीं। सही कहा देवी। इस देवलोक में हमारा मिलन तो संभव नहीं है। ये सामाजिक ढांचा हमारे प्रेम को समझने में सदा ही असमर्थ रहा है। यदि इस ढांचे से बाहर निकल जाए तो पलायन? पलायन नहीं, प्रस्थान। प्रेम के निमित्त कहीं और प्रस्थान, जहाँ ब्रह्मापुत्र और मैखल पुत्री का अंतर हो जाए। प्रस्थान वहां जहां मैं न तुम नदी हो। प्रस्थान वहां जहां हमारे जन्म पर सबका अधिकार। प्रस्थान सुख सुविधाओं से दूर, कंटक बन। इस नफरत का कोई और न छोड़। हम क्यों प्रेम से इतनी नफरत करते हैं? प्रेम से भी नफरत हो सकती है क्या?
मगर आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में मात्र 2014 और 2015 में ऑनर किलिंग के 796 केस दर्ज हुए, जिससे यह साबित होता है कि हम अपनी युवा शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। कारण है क्योंकि हमें उनके प्रेम से नफरत है। संसार की हर एक नस्ल प्रेम करती है और करती है प्रेम से सृजन। तभी तो इस सृष्टि के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है प्रेम के बीच से। नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनटीवी नारायण टीवी। आज हम बात करेंगे प्रेम की। प्रेम यानी प्यार, इश्क, मोहब्बत। हम सब करते हैं, आप भी और हम भी, लेकिन हम सिर्फ करते हैं, समझते नहीं। प्रेम की महत्ता जैसे मैंने बताया कि समझती है सिर्फ और सिर्फ ये प्रकृति, लेकिन हमने प्रकृति को सीमाओं में बांध दिया है। जात पात, ऊंच नीच, सभ्य असभ्य, वर्ण और गोत्र की सीमाओं में। दिमाग सब कुछ जानता है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। खैर, आज इसी टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे पास मेहमान भी उपलब्ध है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों एक चर्चा में एक प्रेम कथा, सोन बहादुर उर्फ सोनू और रेवा की प्रेम कथा। अभी जो कुछ क्लिपिंग्स अभी आपने देखी थी, विश्वास कीजिए हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई, जिन्हें आपने देखा। जब ये दो जवां दिल मिले होंगे तब इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें इनके प्यार की ऐसी कीमत चुकानी होगी। आज दो समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं और पूरा शहर आग में झुलस रहा है। कारण है प्रेम। प्रेम से हिंसा, प्रेम के बदले हिंसा। प्रेम और हिंसा में हमने हिंसा को चुना। तो बात करते हैं आज के हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हैं। सोन बहादुर के पिता ब्रह्मानंद जी और रेवा के पिता शंकरलाल। क्या कहा? पूरा नाम? अरे क्या फर्क पड़ता है, शंकरलाल रैदास हो, भारतीय भारत संकेत हो, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो स्वागत है आप सभी का। स्टूडियो में हमारे पास हैं ब्रह्मानंद जी और शंकरलाल जी। तो सबसे पहले सवाल हम करते हैं ब्रह्मानंद जी से। ब्रह्मानंद जी, आप हमें इस पूरे प्रसंग, माफ कीजिएगा, पूरे प्रेम प्रसंग के बारे में विस्तार से बताएं। शंकरलाल जी, ब्रह्मानंद जी ने आपकी तरफ इशारा किया है, आप हमारे दर्शकों को इस पूरे प्रेम प्रसंग के बारे में विस्तार से बताएं। शंकरलाल जी की पीड़ा हम समझ सकते हैं। एक जवान लड़की के घर से भाग जाने का दुख इतना पीड़ादायी होता है कि हमें लगता है ब्रह्मानंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, इन्हें सुन लीजिए। जी बोलिए। तो दूसरा सवाल आप ही से, शंकरलाल जी, अगर आपकी बेटी रेवा घर लौट आती है तो आप क्या करेंगे? आग लगा दे। इज्जत गंवा कर आने वाली बेटी के लिए घर में कोई जगह नहीं। चलिए, हमने शंकरलाल जी को सुना, यही सवाल हम दोहराते हैं ब्रह्मानंद जी से। ब्रह्मानंद जी, आप बताएं, आपका बेटा अगर सोनू घर लौट आता है तो आप क्या करेंगे? अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? टीवी पर थूक रहे हैं आप, लोग आपको देख रहे हैं। अरे कम से कम हमारा नहीं तो स्वच्छ भारत अभियान का तो लिहाज कीजिए। जी, स्वच्छ भारत को या भुइयां के खेत में, दुनिया का खेत मतलब भुइयां। लोग भाभी जी घर पर नहीं देख लो का रे? भाभी जी का कोई जिक्र नहीं है प्रोग्राम में। अरे बुढ़बा, बहुत ही बढ़िया श्री ससुर। उसमें दो लंपट है, एक है तिवरिया और दूसरा है भभूतिया। अब वो दोनों ससुर मारता है लाइन एक दूसरे के मेहरारू को, लेकिन कब्बो मर्यादा नहीं लांगते ससुरे। माने इसे तो लपड़ियाते रहते हैं एक दूसरे की जुर्म के लिए, लेकिन घर मौका में, अच्छा आपको मौका मिलेगा तो क्या, आप सभी को मौका मिलेगा तो क्या करेंगे जी? सब बुझ रहे हैं, लेकिन वो दोनों अगर मौका मिल जाए तो ससुरे हाथ तक नहीं लगाते। ये है मर्यादा, ये है संस्कार। अरे यार देखिए, ये बैठा जनाब, इनकर लौंडिया हमारा चिकना लौंडा लेके निकल ली। ब्रह्मानंद जी, आपको रोकना चाहूंगा, इनकी लड़की को लेकर भागा है आपका लड़का, आप तो उल्टी नर्मदा घुमा रहे हैं। अब ससुर, अरे नर्मदा जी तो उल्टी ना घूमी,
उल्टी घूम के जाके मिल जाना सब नहीं तो सोना नर्मदा को मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हमारा लौंडा की लौंडी एक मिनट कैसे हो जाए ससुर। ब्रह्मानंद जी देखिए, आप भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, आप भाषा की मर्यादा लांग रहे हैं। आप नेशनल न्यूज चैनल पर है, दुनिया आपको देख रही है। अच्छा मर्यादा हम लांग रहे हैं जी देखिए, आप किस तरह की भाषा और हम लांग भी रहे हैं तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अरे इनका लौंडिया हमारे धीर चित लौंडे को न सिर्फ फांसी बल्कि लेकर भागी हो गई। अरे ये को कहते हैं मर्यादा को उल्लंघन। अगर बदले चाहिए था कि हमको इनके पूरे खानदान को चिंता फूंक दें यहाँ। पहले ना तभी से बात कीजिए। सिखाएगा तभी हमको ससुर मारेंगे। सवाल जवाब कर रहे हैं, शांत रहिए। शंकरलाल जी शांत रहिए। ब्रह्मानंद जी अभी किस तरह की बातें कर रहे हैं? बोले सलीका सीख के आइए। अरे ससुर तुम ज्यादा बोल रहे रे। शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए शांत रहिए, नेशनल न्यूज चैनल पर हैं आप। ब्रह्मानंद जी आप खानदान को फूंक देने की बात कर रहे हैं। आप नेशनल न्यूज चैनल पर हैं, सब आपको देख रहे हैं। आपके लोग पहले से ही पूरे शहर में तहस नहस किए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपने राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ना बिल्कुल ना जी। अरे इनकी लौंडिया अपनी शक्लो सूरत का गलत सलत इस्तेमाल कर हमरा लौंडा लेके निकल ली। इनको तो कुछ ना कहिएगा जी, हैं? इनको तो कुछ ना कहिएगा। उनसे भी बन कर गिरी हमारे सामने छाड़िएगा। उनसे भी सवाल ससुर मरवा का ईडी का छापा तुम्हारे दफ्तर में सब बन कर ही घुस जाएगा तुम्हारे में। ईडी से तुम्हारा खेल बैठी है तो तुम हम बना शंकरलाल जी शांत रहिए थोड़ी देर के। देखिए ब्रह्मानंद जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ईडी का छापा तो पहले भी मार चुके हैं। अब हम आपसे बोलेंगे कि आप सीबीआई ट्राई कीजिए। कर देंगे। खैर शंकरलाल जी आप पर आते हैं। आप काफी एक्साइटेड हैं जवाब देने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि आपकी लड़की रेवा पर ब्रह्मानंद जी ने चंचल होने का आरोप लगाया है, आप इस पर क्या कहते हैं? जी चंचल है जी, पर चरित्रहीन है। शंकरलाल जी ऐसा तो किसी ने कहा भी नहीं चरित्रहीन। अब ये तो कहे जी। अरे कोई कहे चाहे ना कहे, बाप को तो मालूम है कि लड़कियां चरित्रहीन है ससुरी। तुम बात कर बड़े आप देखिए, छोड़िए छोड़िए, बैठिए इधर। म्यूट इन सब की आप बातों को यहीं पर म्यूट किया जाए, वरना आपने देखा थोड़ी सी देर में क्या आपने देखा, जरा सी देर में चुप और शांत रहने वाले शंकरलाल गालियों पर उतर आए। आपने उन्हें गाली देते हुए देखा, कहते हुए देखा, बोलते हुए देखा। आगे जाने क्या क्या देखना और सुनना बाकी है, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
बंधनों से मुक्त है, क्या तुम इस मोह पाश से सलाहित हो रहोगे? एक क्षण भी नहीं। हृदय कहता है लेनी की भांति कुनाची भरती हुई अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर, परंतु देवी, किंतु परंतु प्रेम में किंतु परंतु के स्थान कहाँ? प्रेम है तो संदेह नहीं, संदेह है तो प्रेम नहीं। प्रेम आपसे आ संदेह स्वयं, दोनों के स्थान भिन्न भिन्न है आज। स्वयं पे संदेह अर्थात देवी, आपने पलायन को प्रस्थान कहा, मैंने प्रस्थान किया। अपने पिता कुल की मर्यादा को लांघ कर यहाँ प्रेम सुख पाने चली आई, परंतु ऐसे प्रेम में सच में सुख है आई? आपको यूं बार बार रोकना मेरे हृदय को सालता है, परंतु मैं उचित अनुचित की दुविधा में स्थिर सी रह जाती हूँ। नर्मदे, नर्मदा और स्थिर। नर्मदा का अर्थ है चंचलता, चपलता, कलरव। नर्मदा का साकार ही चंचलता में है। और सोन का धीरता में। प्रेम कैसे अनजाने में हमारे स्वभाव को बदल देता है ना, कैसे हम शनै शनै एक दूसरे में समाहित होते जाते हैं। मैं आप में समा जाना चाहती हूँ। ये अमरकंटक के वन उपवन कितने लुभावने लगते हैं ना। हृदय कहता है सदा सदा की यहीं की होके रह जाऊं। हाँ। अच्छा, ये सच में इतने सुंदर हैं या बस प्रेमवश प्रतीत होता है? प्रेम कितना सुंदर होता है यार। देवलोक का वैभव भी कितना तुच्छ प्रतीत होता है वनों से। ये कंटक वन राजभवन के मखमली बिस्तर से भी अधिक पवित्र प्रतीत होता है। यूं तो इन वनों पर्वतों में कुछ नहीं रखा, कुछ है क्या है? कुछ भी तो, प्रकृति के अलावा कुछ भी तो नहीं है। प्रकृति ही समझ सकती है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रकृति है। अच्छा, प्रेम से प्रकृति में सब कुछ है या प्रकृति से प्रेम भी? कितना अद्भुत है ना ये रिश्ता। बहुत अद्भुत, जैसा हम दोनों का। नहीं यार, हमारे जैसा नहीं। हमसे प्रश्न होंगे, हम पर शंकाएं होंगी, परंतु प्रकृति से नहीं। किस वृक्ष को किस जल ने सींचा है, ये प्रश्न करता है क्या कोई? कोई नहीं करता। एक ही पर्वत पर अनगिनत प्रकार के पत्थर, अनेकानेक प्रकार के पुष्प, फल, परंतु कोई किसी से प्रश्न नहीं करता। इस प्रकृति में कितनी विसंगतियां हैं देव, परंतु कोई किसी से प्रश्न नहीं करता। इन विसंगतियों को भी संसार प्रेम करता है। इस प्रेम की भी स्वीकारता है समाज में, परंतु हमारे प्रेम की नहीं आ रही। हमारा प्रेम मात्र हमारा क्यों है, ये सबका क्यों नहीं? हमारा प्रेम सबका हो सकेगा क्या रे? या इस कंटक वन, इन पर्वतों, इन गुफाओं के मध्य समाये हमारे अथाह जल की सार्थकता कभी प्राणी मात्र के लिए हो सकेगी क्या? या ये जल छुपकर प्रेम करने में निरर्थक हो जाएगा? देवी, हमारा प्रेम निरर्थक करा भी। नर्मदा, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, उन्हें प्रसन्न करूंगा। इस ऊंच नीच के बंधन से भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। अपने प्रेम को अमर करने के लिए अजर अमर शिव की आराधना करूंगा। हम विवाह करेंगे प्रिय। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर मैं तुम्हारा प्राणी ग्रहण करूंगा। देवलोक भूलोक दोनों जगह प्रतिष्ठा मिलेगी, हमारे प्रेम को स्वीकृति मिलेगी। भागे हुए प्रेम को स्वीकृति, भागे हुए प्रेम का सम्मान, भागे हुए प्रेम का मिलन,
ये ऐसे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जिनके यक्ष उत्तर तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, लेकिन आइए इन्हें जानने का, इन्हें खोजने का एक नाटक फिर से शुरू किया जाए प्राइम टाइम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV नारायण टीवी। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में तो हम गाली तक पहुँच गए थे। आज के एपिसोड में हो सकता है मार पिटाई तक पहुँच जाए पर यह भी बताता चलूँ कि मामले में नया रंग आ चुका है। शंकरलाल अब अकेले और शांत शंकरलाल नहीं रहे हैं। अब उन्हें कुचला मोर्चा का समर्थन प्राप्त हो चुका है। कुचला मोर्चा ने उनकी बेटी की अस्मिता की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मानंद, उनके साथ अन्य राजनीतिक संगठक दल जैसे विश्व दलदल परिषद और राष्ट्रीय मेवा आयोग कूद पड़े हैं। राष्ट्रीय मेवा आयोग ने तो इसे लव जिहाद का नाम दिया है। बिल्कुल सही कहा। लव में जिहाद। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमने प्यार और हिंसा में हिंसा को चुना है। तो ये है हमारा सभ्य समाज। तो आइए बात करते हैं फिर से एक बार ब्रह्मानंद जी और शंकरलाल जी से, जो हमारे स्टूडियो में भी उपलब्ध हैं। आइए ब्रह्मानंद जी और शंकरलाल जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राइम टाइम में। तो शंकरलाल जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने एक छोटी सी लव स्टोरी को इतना बड़ा रूप दे दिया। कुचला मोर्चा को लेकर आप आ गए इस लड़ाई में। कहीं आपका इरादा कुचला समाज को संगठित कर वोट बटोरने का तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ये इरादा है ससुर का। देख लो बाप की करतूत। अरे जैसा ससुरा बाप वैसा ही लौंडी। और इनका पूरा प्लान है हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने का। पर्चा भरेंगे ससुर, मेरे लड़िया का धंधा करे, घर में लेकर आने का। सब तो तुम्हें सिखाएगा और माता समझ शंकरलाल जी, आप पर भी आते, शांत शांत रहिए, आप पर भी आते हैं। शांत रहिए। उनको ना पहले सिखाओ। किसको सिखाए? अब आप लड़ेंगे या फिर मैं कुछ बोलूं? शांत रहिए। ब्रह्मानंद जी देखिए, धंधा तो आप भी कुछ कम नहीं कर रहे हैं। ये लव जिहाद का क्या नया शगुफा लेके आए? आपके लोगों के घरों को जला रहे थे, पुतले जला रहे थे, क्या वो कम था? लॉ एंड ऑर्डर की तो आपने धज्जियां उड़ा रखी है। लॉ एंड ऑर्डर जॉन बी अंडर फंडर हो ससुर। हम संविधान में बदल देंगे और तुम ही अंडर फंडर में उलझे रहो ससुर। आपको बताता चलूं ब्रह्मानंद जी, आप नेशनल न्यूज चैनल पर हैं, इतने सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? संविधान बदल देंगे? ऐसे कैसे बदल देंगे? बदल देंगे? अरे हम संविधान में बदलने तो सत्ता में आए ससुर। आप संविधान बदल देंगे ब्रह्मानंद जी, और देश की जनता और विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। ससुर जनता और विपक्ष दोनों गया घुइया के खेत में हम बता रहे हैं तुमको। अब ये मत पूछना कि घुइया का खेत का होता है, नहीं तो पूरा का पूरा बाबी जी घर पर भैया दिखा देंगे यहाँ ससुर। वो आप दिखा चुके हैं पिछले एपिसोड में। पर आप संविधान बदलने की तो बात इस तरह कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी, जैसे इस देश पर आपके पिताजी का राज है। आपके पिताजी का राज। हाँ ब्रह्मानंद जी को आपने कहते हुए सुना कि देश पर इनके पिताजी का राज। अरे बबुआ, हमारे ही पिताजी का राज है देश में। बोलो बोलो बोलो। सब बोलती बंद हो गए, लग गए। बबुआ, इस देश में जिनका राज है वो हमारे पूज्य पिताजी हैं। अब बोलो बोलो। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो शायद देश की जनता ही बोले चुनाव में आपसे, क्योंकि हम मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले तो इस लायक रहे नहीं कि आपसे सवाल कर सकें, कुछ बोल सकें। फिलहाल शंकरलाल जी, आप पर आते हैं। आपने दूसरी जात के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लोगों के घरों को आपने फूंक दिया। आपकी बेटी को भगाया था ब्रह्मानंद जी के बेटे ने, आपने इनका घर छोड़कर आधा शहर जला दिया। अरे जलाना ही था तो इनका घर जलाते, बाकियों का क्यों? जला देंगे, इनका भी घर जला देंगे। इन्होंने जो हमारी बेटी से छल कपट किया है, पूरे समाज के पीठ में छुरा घोंपा है, इनको इनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कब? जनता जानना चाहती है कब? क्या चुनाव के बाद? माना कि आपके साथ अन्याय हुआ, मान लेते हैं कि आप दोनों पक्षों के साथ अन्याय हुआ, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? सुप्रीम कोर्ट अरे उतना पहले खुद एक झगड़ा सुलझा क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट वो ससुरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधार कार्ड सुनो, हमें का घंटा सुनेगा ससुर सुप्रीम कोर्ट। ब्रह्मानंद जी देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये ससुरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम, समझ रहे हैं आप? ठीक ठीक है
माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। लेकिन ससुरा माननीय और ससुरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आधार कार्ड। लीजिए नया मुद्दा ब्रह्मानंद जी ने यहाँ पे खड़ा कर दिया, आधार कार्ड। तो इसका जवाब यही देंगे कि आखिर आधार कार्ड किस तरह से मुद्दा हो। जी, समझा रहे हैं। हमने अपने लौंडे का फोन साइबर सेल को दिया। अब वो लोग ससुर चेक किया तो पता चला कि हमारा लौंडा के फोन पे एगो खास नंबर से 3600 मिस कॉल आ रहा है। कितना आ रहा है? 3600 मिस कॉल। लौंडा तो हमरे खून है। इतना बड़का हराम को इन्हें से कॉल बैक करके घंटा घंटा पर बतिया रहा है ससुर। और उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि वो फला नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, वो आधार कार्ड ससुर इनके लौंडिया का है। तो भाई लोग मुद्दा है आधार कार्ड। सब जगह लिंक कर दो आधार कार्ड, भागने मूतने पादने सब जगह लिंक कर दो। आदमी का पिछोड़वे ही लिंक कर दो आधार कार्ड से। क्यों ससुरा जब भरी महफिल पा दे और बड़का होशियार बने, ना 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 हमने ना पाता तो फट से चेक कर लो, तुरंत बता दो कि फला पाद फला पिछवाड़ा से निकला है और फला पिछवाड़ा फला आधार कार्ड से लिंक है। तो पादने वाले जनाब है कौन? जो यहाँ पे कैसे स्टूडियो में मुद्दा के देख लो मुंह कर रहा है ससुर। अबे पदापति करने के लिए बैठे तो तुम्हारे बारे में बता रहे थे। शांत रहिए। ब्रह्मानंद जी बात कीजिए ना पहले। अरे ससुरा तो काहे समझा नहीं रहा है इसको? जो पूछ रहे हैं वो बोलिए, समझे? वो बता रहे हैं। ब्रह्मानंद जी, आप नेशनल न्यूज चैनल पर हैं, कई बार मैं दोहरा चुका हूँ। देश की जनता आपको देख रही है, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है दर्शक जो आए हुए हैं उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल का हमारा न्यूज चैनल है NTV, नारायण टीवी। इसकी भी एक गरिमा है, मर्यादा है, इसका ख्याल है। इनको कटियो चैनल तक का मर्यादा है, मानते हैं, लेकिन कुचला समाज वाले लड़की लोग का कौनो मर्यादा नहीं है। अरे हमारा समाज का लड़का लोगों के साथ ही फेसबुक पर फर्जी आईडी बना, उल्टा सीधा फोटो भेजकर लटका झटका दिखाकर भगा ले जाती है, लवजियात करती है सारी छिनाओ। ये मतलब भाषा इसको बता रहे बड़े वाला आप तो आप जान रहे हैं क्या फिर गालियां बिटिया का न्यूज चैनल पर क्या गालियां दे रहे हैं? सब तकिया कैसा बैठ जो तुम क्या अरे छोड़िए, शक्ल आदि क्या करें? अपनी चेयर पर ब्रह्मानंद जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए, हटिए। अरे बस हो गया, बस बस छोड़िए। मैंने कहा तुम बैठिए, बैठिए। शर्म करिए, चुप चुप, एक शब्द नहीं बोला ना। मेरा टीवी चैनल है NTV, नारायण टीवी। यहाँ पर सिर्फ बोलेगा ऊंची आवाज में, सिर्फ मैं बोलेगा। बात करता है। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अच्छा होता मनोकामनाएं अधूरी रह जाती जुईला। स्वामी की चिंता मुझे सताई जा रही है। हृदय विचलित हो उठता है, मन व्याकुल हो जाता है। सखी वो कुशल तो होंगे ना? मन भांति भांति के भय से घिर आता है। भय न करिए देवी, वो कोई साधारण नर तो है नहीं, साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वयं समर्थ। उन्हें कोई किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका भय और शंका निर्मूल है। वो मुझे अभी प्रेम तो करते होंगी ना? शिव आराधना में लीन होकर मुझे विस्मृत तो ना कर दिया होगा ना देव ने? देवी, वो संसार को विस्मृत कर सकते हैं किंतु आपको नहीं। देवी अन्यथा ना देवी तो हृदय की कहो। कहो। कभी कभी मुझे आपके भाग्य से ईर्ष्या होती है। ऐसा भाग्य मुझे क्यों ना मिला? आर्य को देखती हूँ तो संसार में अन्य सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है, परंतु वो आपसे विमुख ही नहीं होते कि उनका ध्यान किसी अन्य पर जाए। जुईला, तू तो नर्मदा से भी चंचल बन पड़ी। सोन नर्मदा से विमुख क्यों होंगे भला? सोन और नर्मदा एक ही है और एक ही रहेंगे। बस शीघ्र ही उनकी तपस्या पूर्ण हो और हम दोनों विवाह के बंधन में बन जाए। अति शीघ्र, अति शीघ्र। मिलन की बेला बस आने को है। परंतु अभी तो विरह की बेला है ना जुईला, और ये बेला काटे नहीं कटती। मैं तो तपस्थली में जाके उन्हें देख भी नहीं सकती, वचन से जो बंधी हूँ। परंतु तू तो वचन से नहीं बंधी, तू तो जा सकती है। मैं वहाँ ना ना, मुझे देव के कोप का भाजन नहीं बनना। देवी आप ही जाइए देव दर्शन को। निश्चित ही चली जा। परंतु देव ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक वो अपना तप पूर्ण करके स्वयं गुफा से बाहर ना आवे, तब तक मैं उनका ध्यान भंग करने की चेष्टा भी ना करूँ। अब तू ही बता, उन्हें दिया वचन कैसे तोड़ दूँ? हाँ, बात तो आपकी उचित है। फिर जैसी आज्ञा दी वैसे। बस तू जाके देख हाँ कि देव सकुशल तो है ना, कि कुशलता का समाचार मिले तो चित्त को शांति मिले। देवी बस इतना सा कार्य, यूं गई यूं आई। हाँ? ससुर तुम्हारी बिटिया को बोले छिनार, और एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे छिनार 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 छिनार। ये क्या बात होती है? उन्हें सिर्फ मेरी बेटी का ही नहीं, पूरे कुचले समाज का अपमान करते हैं। पूरा समाज का अपमान करते हैं। फिर भाई बात, अरे फिर लड़ने लगे। शंकरलाल जी, हमारे भी क्या चल क्या रहा है? ये है आपके कर्ता धर्ता, जिन पर आप भरोसा करते हैं, भरोसा करके सदन में भेजते हैं। उनका हाल आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों। ये दो अलग अलग जाति वर्गों के बहुत बड़े नेता हैं जो अपनी किस्मत चुनाव में आजमाने के लिए तैयार हैं। एक ने चुनाव के लिए अपनी बेटी को ही बेच दिया है, तो दूसरे ने अपने बेटे को ढाल बना दिया। हमको फक्र है अपने। इन्हें पकड़े। आगे का हाल आप लगातार देख रहे हैं एनटीवी पर। एनटीवी के प्राइम टाइम शो में हम बात कर रहे थे भरोसे की। भरोसा एक ऐसी चीज जो
जिसे जब सौंपी जाए वही अपने बाप का माल समझकर ले उठता है। हम जिस पर भी भरोसा करते हैं वही हमें दगा दे जाता है, पर हम अपने स्पॉन्सर को बिल्कुल भी दगा नहीं देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। अभी गले लग जाओ। कैसी पागल है तू? देवी ने तुझ पर विश्वास करके तुझे यहाँ भेजा, अब तू? छी छी छी। तो क्या हुआ? विश्वास तो होता ही है विश्वासघात के लिए। जब देवी अपने प्रेम को पाने के लिए स्वयं अपने पिता, अपने कुल के साथ विश्वासघात करके यहाँ मन में आकर रह सकती है, तो मैं अपने प्रेम को पाने के लिए छोटा सा विश्वासघात क्यों नहीं कर सकती? हाँ, यदि उन्हें अपने प्रेम पर तनिक भी निष्ठा होगी तो नहीं मानेंगे मेरी बात। या तो उनका निर्णय होगा कि वो मुझ पर विश्वास करती है या अपने प्रेम पर। छी छी छी, ऐसा पाप, ऐसा अनर्थ। यही दृश्य देखने के लिए मैं अभागन जीवित थी। जीना? देवी, देवी सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया देवी। इन नेत्रों ने जो देखा वो देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, देवी नर्मदा के तप का ऐसा प्रतिफल। हुआ क्या जीना? देव कुशल तो है ना? उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची? पहुंची है, क्षति पहुंची है देवी, परंतु उन्हें नहीं, आपके विश्वास को। जिस अटूट विश्वास के सहारे आप देव की प्रतीक्षा कर रही थी, उस विश्वास को उन्होंने सोमरस और अप्सराओं की छिड़कटियों में लुटा दिया। देवी, आपने मुझे वहां क्यों भेजा? सोमरस के मत में उन्होंने तो मुझ पर भी, छी, सोच कर भी घिन आती है। मैं जीवन पर्यंत खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मुझे यह दृश्य तो नहीं देखना था, कदापि नहीं। तुझे कुछ भान भी है कि तू क्या कह रही है? तू सोन के नर्मदा से विमुख होने की बात कह रही है? असंभव, ये नहीं हो सकता। देवी, आपको मेरे नेत्रों पर विश्वास नहीं तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए। वही हुआ है जिसे अब तक आप असंभव समझती थी। सोन नर्मदा से विमुख हो चुके हैं। नर्मदा तो उनकी स्मृति में भी नहीं। देवी, मैं कैसे बताऊं? स्वर्ग की अप्सराएं बुला रखी है गुफा में। तब के स्थान पर सोमरस का पान और मंत्रों के नाम पर घुंघरू की झनकार सुनाई दे रही है। सब नष्ट हो गया देवी, सब नष्ट हो गया। नष्ट हुआ नहीं, अब होगा। अब प्रलय होगा, महाप्रलय। सोन की प्रतीक्षा में बरसों से स्थिर ये प्रवाह अब बहेगा और ऐसा बहेगा कि धरती जलमग्न हो जाएगी। सोन क्या नर्मदा से विमुख होंगे? नर्मदा स्वयं सोन से विमुख होती है। देवी, देवी नर्मदा तो कब की आपसे विमुख हो गई थी? असंभव, सोन से विमुख नहीं हो सकती। सच सच बता, बात क्या है?
कोप का भाजन बनने को जरूर तूने कोई अनर्थ किया है। जो मेरा सच बचा बात क्या है, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। अनर्थ हुआ, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। मैंने देवी के साथ विश्वासघात किया। मैं कलंकी ने मुझे क्षमा कर देनी है। देवी ने गुफा में मुझे आपकी कुशलता जानने के लिए भेजा था, परंतु आपका अलौकिक सौंदर्य देखकर मैं आप पर मोहित हो गई और बाहर आकर देवी से मिथ्या वचन कह गई। तेज धारा प्रवाह के साथ देवी संसार को नष्ट कर देगी। संसार को बचा लीजिए प्रभु, संसार को बचा लीजिए। मैं तुझे श्राप देता हूँ पावन, जा सदैव के लिए जड़वत हो जा। देव, नदी को जड़वत होने का शाप नियति के विरुद्ध है। मैं एक नदी हूँ, मुझे ऐसा शाप ना दे प्रभु। मुझसे जो कुछ भी हुआ प्रेम वश हुआ। मैं आपके प्रेम में आप अनर्थ का भेद न कर पाए। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपने शिक्षक में स्थान दें। मुझे क्षमादान नहीं, तो शाप के ही लायक है भागन, परंतु नियति का सम्मान करते हुए मैं तुझे आंशिक रूप से मुक्त करता। तो सुनो, कालांतर में तू धीरे धीरे बहेगी और मुझ में ही लोप हो जाएगी। शून्य मिलकर तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तत्काल मैंने तो से दूर बजा। नर्मदे, नर्मदे, ये तुमने उचित नहीं किया। तुम्हें मुझ पे विश्वास न सही, किंतु अपने प्रेम पर तो विश्वास रखना चाहिए था। माना चंचलता तुम्हारे स्वभाव में, किंतु अपने ही प्रेम और विश्वास से ऐसी चंचलता अपने ही स्वयं से अलग हो गई। अपने ही चेष्टा पर विश्वास न कर पाई। क्रोध और प्रेम ने क्रोध को विजयी कर दिया। यह पीड़ा असहनीय है। चलो तो ठीक है, आज से सोन और नर्मदा कभी नहीं मिले, कभी नहीं। दो लोगों ने प्रेम किया, प्रेम को पाने के लिए पलायन किया। इस दुनिया जहान से दूर भागी, दुनिया उनके पीछे भागी, वो और भागे, दुनिया और भागी, और इस भागम भाग में कहीं पीछे छूटता गया उनका प्रेम। अक्सर ऐसा ही होता है कि जिंदगी की भागम भाग में प्रेम पीछे ही छूट जाता है। प्राइम टाइम में आप स्वागत है और खबर है चर्चित प्रेम कथा सोन बहादुर, सोनू और रेवा के ब्रेकअप की। मुंह पर मेकअप करके मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हम समझते हैं, जानते हैं प्रेम करना, पर क्या ब्रेकअप होना क्या आज के समय, आज के जमाने की बात है? जी नहीं, ये चिरकाल से होता चला आ रहा है। प्रेम की डोर, विश्वास की डोर टूटती थी, टूटती है और टूटती रहेगी। जिंदगी का यही फलसफा है, कहीं नफा तो कहीं घाटा। आज हमारे स्टूडियो में फिर से ब्रह्मानंद और शंकर लाल जी उपलब्ध हैं। चलिए बात करते हैं इनसे इस ब्रेकअप। शंकर लाल जी और ब्रह्मानंद जी, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। तो शंकर लाल जी, आपसे सवाल करते हैं, क्या बात करिएगा जी? सोनू और रेवा के ब्रेकअप। क्या बात करिएगा? इतना तमाशा तो बन गया जिनकी का हमरे। लौंडा पैदा किए बड़ी शान से, नाम रखाया सोन बहादुर। काहे का बहादुर जी? घंटे का बहादुर। भाग गया ससुर लौंडिया के वहां चलू लुका के। अरे परपुरा के रेट से चला था घर ससुर। हम बड़का बड़का वकील लाके छोड़वा लिए होते ना। उन खानदान का इज्जत डुबा के चला गया चढ़ी वाला। पर ब्रह्मानंद जी, कल तक तो आप इनकी लड़की पर लांछन लगा रहे थे, आज आप अपने ही लड़के को कोस रहे हैं। इस बदलते रंग के क्या मायने? बताया तो मायने। बदलते रंग के मायने हम बताते हैं। जी आप सुन लेते हैं शंकर लाल जी। ये जो सज्जन हमारी लड़की के बहाने पूरे समाज को टारगेट कर रहे थे, अब जब हमारी लड़की चली गई, इनका लड़का एक्सपोज हो गया, ठीक है। लेकिन इस ब्रेकअप के बाद हमारी लड़की कहीं की नहीं रही।
ना इधर की ना उधर की। ठीक है, हमारी लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, ऐसा ही होना चाहिए ऐसी लड़कियों के साथ। लेकिन अब ये क्या मुंह दिखाएंगे, कौन से मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच। इससे पहले इनके साहबजादे हीरो और मेरी लड़की विलन, लेकिन अब खेल उल्टा हो गया। इनके कुंवर साहब है विलन और मेरी बेटी बेचारी अबला। अब ये बताइए, एक बेचारी अबला के साथ दुराचार करने वाला बाप कौन से मुंह लेकर जाएगा जनता के बीच वोट मांगने? बोलिए। तो शंकर लाल जी, जैसा हम समझ पा रहे हैं कि सारा खेल राजनीति का है, वोटों का है। तो और क्या? पर कल तक तो आप भी अपनी बेटी को जान से मार देना चाहते थे, आज वो अचानक आपके लिए कमीनी से अबला हो गए। ये सवाल। ये कैसे हुआ? सुनिए, नारी अबला तब तक है जब तक से उसका इस्तेमाल हो सके। देखो देखो तुम लोग का नेता देखो। सुन, शांति से बात कीजिए, शांति। पहले स्कूल शांत रहने और इसको। ठीक है, हाथ आपका मेरे कैमरे के सामने आ रहा, थोड़ा शांत रहिए। हम कह रहे थे नारी अबला तब तक है जब तक से उसका इस्तेमाल हो सके। जी। सत्ता में आने के बाद वही सबला है। और सुनिए, हमें अगले चुनाव तक औरतों को भी संगठित रखना है कि नहीं रखना है? ससुरा को देखो देखो अपना नेता रे कैसे बदल रहा है ससुर। बोलने दीजिए, चुप रहे, शंकर लाल जी, चुप रहे। आपको इतना मौका दिया गया। सुनिए, एंकर इतनी गालियां आपने हाँ, हाँ, हाँ। जी, बोलिए। ये सब राजनीतिक दाव पे आप जैसे टीवी एंकर को नहीं समझना चाहिए। आप तो बस वही चलाओ, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइव बॉय। चलिए, वही चला रहे हैं और उसी तरह इसको समझने की कोशिश करें। एक लाइफ बॉय और एक लिरिक गर्ल, एक लाइफ बॉय और एक लिरिक गर्ल, दोनों की मोहब्बत एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरी। रैलियों की शोभा बनी, गलियों की चर्चा बनी, भगदड़ की चीख बनी, दंगों की आग बनी और शहर भर का लहू बनकर कतरा कतरा बिखर गया। अब सोचिएगा कि यह आलम तब का था जब उनके बीच प्यार था, लेकिन अब तो टकराव है। जब प्यार में इतनी हिंसा हुई है तो फिर टकराव में क्या होगा? जब प्रेम राजनीति के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो ब्रेकअप क्यों नहीं? जरूर होगा, ब्रह्मानंद जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी। जरूर होगा। ब्रेकअप राजनीति के लिए इस्तेमाल होगा। बबुआ, हम किसी भी कीमत पे ये चुनाव जीतेंगे। इनको और इनके समाज वालों को मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की। बताइए, हम अपना पूरा जीवन काल में आप बैठ ऐसा जाइए, आप बैठ जाइए, लाइट काट रहे हैं, बैठ जाइए। स्प्रिंग लगा हुआ बस ऐसा छिछोरा समाज नहीं देखेंगे जो ससुर इलेक्शन जीतने के लिए अपनी ही लड़की का इस्तेमाल करे तरीका से। हमरा लड़का के संग भागी कुमारी कौन से ब्याह करने वाला है, लेकिन हम ओकरा बाप स्प्रिंग लगा हुआ बस सुनिए, ये गारंटी देता हूँ आप सबको। ब्रह्मानंद जी बैठ जाइए, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये हमारा स्टूडियो है, न्यूज चैनल है। बैठ जाइए, चेयर पे बैठ के आप बैठ जाइए। पार्लियामेंट हो ही नहीं सकता तुम्हारा। देखिए ब्रह्मानंद जी, हमें बनाना भी नहीं है। पार्लियामेंट में आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, सबको पता है। अब बोलिए। हम अपने लौंडे का बाप ये आप सबको गारंटी देता हूँ, कुमारी ही मरेगी, चिरक कुमारी। जैसे तुम्हारे लड़के के लिए 16,000 पटारियां राह देख रही है। ससुरा तो कोनो किस्म का नहीं पैदा होके ना आया है धरती पे बांसुरी लेके। तो ब्रह्मानंद जी, शंकर लाल जी, जैसा हम समझ पाए हैं कि रेवा और सोनू के ब्रेकअप से आप दोनों का बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। ये आप बखूबी बता सकते हैं। कुछ नुकसान नहीं होगा। ये राजनीति सब बनाना जानती है। अरे प्यार ना सही, ब्रेकअप सही ससुर, यही से कर लेंगे राजनीति। ससुरा तो अपनी लड़की के जोगिया पर राजनीति कर डालेगा। औकात में रहकर बड़े हो गया राज। छोड़िए, एक मिनट छोड़िए, फिर से आप लड़ने लगे। ये क्या चल रहा है? छोड़िए एक दूसरे को। मैंने कहा सुन क्यों नहीं रहे हो? जी, आप म्यूट भी क्या करना है? क्या करना है इनको म्यूट? हमारे चैनल पर मैं सही, किसी दूसरे चैनल पर ऐसे ब्रह्मानंद और शंकर लाल आप और हम रोज देखते हैं। कब तक देखते रहना है ये आप तय करते रहिए। तब तक हम आप रुक करते हैं आध्यात्मिक खबरों। शुक्रिया।
नारायण। त्राहिमा, त्राहिमा, ब्रह्मदेव त्राहिमा। संसार संकट में है प्रभु। देवी नर्मदा का क्रोध स्वरूप संभवतः सब कुछ नष्ट कर देगा प्रभु। आर्य सोन को भी रोकना संभव नहीं। कुछ करिए ब्रह्मदेव, इसके पूर्व की आपके द्वारा निर्मित यह सुंदर सृष्टि नष्ट हो जाए। आप सबकी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है, किंतु इस समय कुछ उपाय सूझने पड़ता। संभवतः महादेव भोलेनाथ ही हमारी सहायता कर पाए। नारायण, आइए उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करे। शिव हरे शिव शिव हरे, नटराज तुम्हारी स्तुति करे। शिव हरे शिव शिव हरे, नटराज तुम्हारी स्तुति करे। बगल में शोभे गौरा मैया, जटन विराजे गंगा मैया। सृष्टि सृजन के हो वरदाता, नियति विधान के है विधाता। शिव हरे शिव शिव हरे, नटराज तुम्हारी स्तुति करे। शिव हरे शिव शिव हरे, नटराज तुम्हारी स्तुति करे। देवाधिदेव महादेव की जय, जग के स्वामी भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव महादेव की। तो स्थिति इतना भयावह ना होती। प्रभु, पूर्व की वार्ता में कहीं उत्तर नष्ट ना हो जाए। भूतकाल में की गई त्रुटि को क्षमा कर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। धैर्य ब्रह्मदेव, धैर्य। धैर्य हर एक कष्ट की कुंजी है। ये दुख भी धैर्य से दूर होगा। जब तक पुत्र सोन और कुमारी नर्मदा का मिलन नहीं होगा, तब तक धैर्य कहाँ? असंभव, दोनों का मिलन असंभव है ब्रह्मदेव। असंभव को संभव करना शिव के सामर्थ्य में है। परंतु नियति पे शिव का भी कोई सामर्थ्य तो क्या ये विध्वंसी नियति है? नहीं, ये अलगाव ही नियति है। एक जल की दो धाराएं हो, ये नियति है। ये विध्वंस नहीं, ये सृजन की धाराएं हैं। इनके समीप अनगिनत नगर बसेंगे, जन जन का कल्याण होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस वेग में तो दिशाएं जीवनहीन हो जाएगा। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सबको तो विनाशी किया है सोन और नर्मदा ने। ऐसे विनाशक प्रेम कालखंड में कृष्णाक्षर में वर्णित होगा प्रभु। जब पीढ़ियां ये प्रश्न पूछेगी, क्या कर रहे थे उस समय सोन पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर, हमें कुछ करना होगा प्रभु। सभी प्रश्नों के उत्तर नियति के घर में। ये प्रेम की जलधारा है। प्रेम का परिष्कार करे, जीवन का निर्माण करे। नर्मदा मध्य भारत की सबसे प्रमुख नदी बनकर उभरेगी। भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा होगी। नर्मदा मध्य भारत की सबसे प्रमुख नदी भी कहलाएगी। विंध्य, हिमाचल, सतपुड़ा, विंध्य इसके गोद में खेलेंगे। तो ही मध्य भारत की प्रमुख पर्यटन स्थल भेड़ाघाट इसी नर्मदा पे होगा। ये प्रेम की जलधारा है, ये अलग होकर भी अमर रहेगी। किंतु ये सब संभव कैसे होगा? दो हाथ हृदय ने तो विनाश का मार्ग चुन लिया है। इन युवाओं का वायुवेग कमेंगे कैसे? ब्रह्मदेव युवा ऊर्जा को मानते हैं। भले उन्होंने विध्वंस चुना है, हम उन्हें सीधे कैसे? अपने पालकों की मर्यादा रखती ही सोन आपके पुत्र है और नर्मदा को मैंने पुत्री माना है। सोन का वेग तब तक कम नहीं होगा जब तक स्वयं हाथ ना थाम ले उसका, और यही उपाय है नर्मदा के। हम दोनों को उनके साथ बहना होगा चिरकाल। इनके वेग को कम करने का यही अंतिम उपाय है।
परंतु चलिए संभव कैसे होगा प्रभु? ब्रह्मदेव संभव है, सूक्ष्म रूप से संभव है। आप सोन के साथ बहेंगे रेत का रूप धारण कर और मैं बहूंगा कंकड़ पत्थर बनकर। इस तरह दोनों नदियां कालांतर तक जल कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रेम यदि निस्वार्थ और सच्चा हो तो विलग होकर भी अमर रहता है। प्रेम शिव सदा कल्याणकारी। अब से सोम का रेत का कण कण ब्रह्मा और नर्मदा का कंकर कंकर शंकर कहलाएगा। इति शुभम। नारायण नारायण। घंटे का शुभम, घंटे का कल्याणम। अरे हमको नहीं करना कोई जन कल्याण। ये ससुरा टीवी एंकर हमको पुराने जमाने का नाटक दिखा के हमारा खेल बिगाड़ना चाहता है। अरे ससुरा, हम अपने लड़कवा की खुशी का गला घोट के ये मुकाम तक पहुंचे और ऐसे ही शुभम कल्याण में फंस जाएं। अरे बेटा, हम इतने चुतिया नंदन नहीं है। नैतिकता गई घुमिया के खेत में। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण। हम शंकरवा की तरह बकलू थोड़ी ना है जो भावना में बह के बैठी दुश्मन कर हम नाश कर देंगे, नाश। अरे भले हमारा नाम ब्रह्मानंद है तो क्या हुआ ससुर? सब बनाने की जिम्मेदारी यह नाम पे धैर्य का। और जब हमारा नाम भी ब्रह्मानंद है तब तू हमारा कहते सोने पर सुहागा है। हम विनाशकारी ब्रह्मा बनेंगे, विनाशकारी। बताते हैं शंकर लाल ससुर को आज है मैदान में। ससुरा अपनी बिटियों को बेच डाला है। वाह रे शंकर वाह, उनको हम छोड़ेंगे। इतना बड़का हरामखोर है। वो कई बेटी हमारे लड़का के संग भागी, उस ससुरा आके FIR करा दिया। अरे हम सत्ता में है ससुर, हमारे खिलाफ इतना लत बसेंगे, इतना लत बसेंगे, सुधर जाओगे। बात वो ब्रह्मानंद तब तक इति शुभम के मायावी मुहावरे में फंसी गया हो। मुझे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। अरे अच्छी खासी बिसात बिछ गई थी, लेकिन इस ब्रेकअप ने सब चौपट कर दिया। अरे चुनाव तक तो फंसी रह जाती, लेकिन नहीं, बेटी वाकई पराया जाती है। हरामी बाप के काम भी नहीं है। इतनी सोम कार्ड खेले क्या? मान लो बेटी की लाश कहीं मिल जाए अचानक से, बस अचानक से कहीं मिल जाए और हम लाश को पकड़कर छाती पीट फूट के टीसवे बहाएं कि ऊंचे जात के लड़के ने मेरी बेटी को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, तो क्या होगा? हाँ, होगा ये ऊंचे जात की मिलेगी सिंपैथी। हो सकता है उसे विलन मानकर बिछक जाए। नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे पूरे राजनीतिक समीकरण मेरे पक्ष में बनेगा, बन के रहेगा। बनेगा। यह ब्रह्मानंद विनाशकारी ब्रह्मा बनेगा। अरे विधि लिखना भी तो ब्रह्मा का ही काम है, और हम अपने बेटे की विधि में लिखेंगे मौत। वैसे भी साले ने बनी बनाई चौपड़ बिगाड़ी हम, हमारे किस काम का? तो ठीक है, तुमको मरवा के हम बनेंगे महान, और हमारा समाज का लोग सोचेगा कि वाह, नेता हो तो ब्रह्मानंद जी जैसा। जात की इज्जत पे आई तो ससुर ने अपने लौटे को लौटना मानने से इनकार कर दिया। अरे अंतिम संस्कारों तक ना किया समाज में उसके नाम का। ये होती है महानता, ये होते हैं नेता के संस्कार।
चाक का पानी उतरने ना पाए, चाहे सर गर्दन से उतर जाए। लड़के की तो इतनी शुभम ससुर। देखो देखो भाग के जा रहे हैं कैसे। पकड़ो मारो, नाक कटवा दी। What the fuck is going on? तुमने तो हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। I'm still with you, सोनू। ये कैसा साथ है रेवा? साथ तो तुम मुझसे भागने की वजह? भागना तो हमने ही चुना है ना, पहले समाज से, अब एक दूसरे से। हम एक हो सकते हैं रेवा। हम एक ही है सोनू। हमारी राह तो एक नहीं है। राहों का क्या है, मंजिल तो एक ही है ना। सोनू और रेवा एक है, हम अलग नहीं है। हमारी डेस्टिनी, हमारे थॉट्स, हमारा सब कुछ तो एक है। जब मंजिल एक है तो रास्ता साफ तय करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं झेली हमने। तुम्हारे रिश्तेदार, समाज वाले नंगी तलवारें लेके हमारे पीछे भाग रहे, भूल गए? हमारी आड़ में जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ दी, जाने कितनी बहनों की राखी छीन ली, जाने कितनी सुहागिनें विधवा हो गई, जाने कितने अपने घर से बेघर हो। हमने इसके लिए तो प्यार नहीं किया था ना, हम तो अपना घर बसाना चाहते थे ना। यहाँ हमारी आड़ में जाने कितने घर तबाह हो गए। What do you mean? हैं? हमारे ब्रेकअप से लोग चुप बैठ जाएंगे? नहीं, वो हमें मार डालेंगे और मुझे साजिश की बू आ रही है। एब्सोल्युटली कुछ करेंगे। जिन्होंने हमारी आड़ में अपना खेल बनाने के लिए शहर के शहर तबाह कर दिए, वो अपना बिगड़ता हुआ खेल देख के चुप तो नहीं रहे। अपने प्यार की कुर्बानी देकर उन्हें कुछ भी करने दें। प्यार की कुर्बानी देके अगर कुछ बच सकता है तो बचा लेने में भलाई है। सुन, कम से कम आने वाले समय में समाज हमें इज्जत की नजर से तो देखेगा। अपने प्यार के स्वार्थ में जाने कितने ही अंधे हो रखे हैं, और हम आंखें होते हुए भी ना देखें। ऐसे में कौन करेगा क्रांति, कौन कहेगा सच? Reva, they will kill us. They are killing the world. I'm not talking about others. I'm talking about us. हमारी जान लोगों की जान से ज्यादा कीमती है? नहीं, हमारी जान से ज्यादा ये शहर कीमती है। अगर आज हमने अपने प्यार को बचाने का फैसला लिया ना, तो ये शहर तबाह हो जाएगा। और ऐसे में तो हम सेल्फिश कहलाएंगे ना, बिल्कुल झूठ है। देखो ना सोनू, जब से हम अलग हुए हैं ना, तब से शहर में बहुत शांति है। हर शांति किसी न किसी तूफान की आहट होती है। वो हमें मार देंगे नर। वो हमें मार सकते हैं, पर हमारे प्यार को नहीं। सोनू और रेवा की लव स्टोरी अमर है और हमारी रहेगी। I love you. I love you. प्यार हमारा अमर मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा दिल आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब एक दूसरे के लिए वो कभी नहीं धड़केंगे। प्रेम गीत के सपने संजोए विरह गीत गाने को मजबूर सोन बहादुर उर्फ सोनू और कुंवारी गए। खबर आम है लेकिन मुद्दा खास। हम कब तक अपनी युवा शक्ति को, अपने युवाओं को ऐसे ही चिताओं के हवाले करते रहेंगे?
चिताओं के रूप अलग हो सकते हैं, मगर मकसद एक, टारगेट एक युवा जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, पर दुर्भाग्य यह कि वो इस समाज की रूढ़ियां तक नहीं बदल पाता और मृत्यु की भेंट चढ़ जाता है। आप देख रहे हैं एनटीवी प्राइम टाइम में, आपका स्वागत है। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला। ब्रह्मानंद और शंकर लाल आज सोनू और रेवा के अंतिम संस्कार में व्यस्त हैं। उनके बिना ये स्टूडियो सूना है। इसी स्टूडियो में आपने उनके विविध रंग देखे, पर ये रंग देखने की उम्मीद ना आपको थी ना मुझे। खबर है अज्ञात परिस्थितियों में, गौर कीजिएगा, सब कुछ ज्ञात होने के बावजूद भी अज्ञात परिस्थितियों में सोन बहादुर उर्फ सोनू की लाश बरामद हुई मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में, और रेवा की लाश बरामद हुई सोन नदी के तट पर के पास ही कहीं। सोन की लाश नर्मदा में, नर्मदा की लाश सोन में। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर एक साजिशन राजनीतिक हत्या का? रमों की राजनीति के बीच राजनीति का ये भी। इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे हम, आप भी तलाशिएगा, मगर अभी हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। तस्वीरें लाइव हैं सोन बहादुर, सोनू और रेवा की लाशों के साथ। क्या ससुर, हमारी को टिके गए हैं? ससुर तुम डाल डाल तो हम पात पात। हमको ससुर इति शुभम का स्लोगन पकड़ा के हीरो बनने चले थे हैं? तो क्या उखाड़ लिया आंदोलन करके? यानी क्या उखाड़ लिया हैं? बड़का हीरो बनने चले थे जात का, बिटिया को मरवा के जब हम पे डाल के गेम ही है ही। देखो अपना लड़का हम खुदे मरवाए और तेसरो बहस में मर गया एक के लौंडा इल्जाम भी तो अब बोले का ये लौंडा पुल जात कलाम पलाम था ससुर। अरे इज्जत का तो था ही नहीं। तो देखो हम बाप हैं करे तो बाप होने के नाते करेंगे अंतिम संस्कार, लेकिन मृत्यु भोज नहीं खिलाएंगे समाज के इसके नाम पर। अरे कलम का समाज का इज्जत कला तो था ही नहीं। सुनो, रसरी जल गई है, इन ससुर का भी ऐठन नहीं गया है। अरे बकुलवा एक ऑफर है तुमने लिए, चुनाव तो तुम जीतने से रहे, लेकिन वो ससुर बड़का हराम। घोटवा जरूर काटोगे तुम हमारा। ये जो 19-20 का खेल है हम दोनों के बीच, तो काहे ना तरफा हो जाए? मतलब बात ससुर मतलब भूल गया, मतलब अरे ससुर लड़की तुम्हारी जाती रही और कुर्सी भी पिछवाड़े ना टिकनी, तो रुपया काहे छोड़ोगे? ले लो हमसे रुपया, दे दो हमको समर्थन। तुम्हारा भी सद है और हमारा भी सद है। रुपया तो हम जाने कितना कमा लेंगे, अगर राजनीति सलामत रही तो। रुपया नहीं, राजनीति सलामत रखने का मंत्र दो तो सोचेंगे। बचवा लो जो मंत्र बचवाना। सोच लो। हम सोच लिए पड़ूंगा, अब तुम सोचो। आरक्षण का मंत्र बांचोगे, हमारी जात के लिए रिजर्वेशन का वादा करो तो खुला समर्थन देंगे। क्या हो गया, तुम भी फिर हो गया है? तुमसे ना हो पाएगा। तिंगड़ी की रंगे ससुर तुम।
गर्दन में फंसो तो ससुर गर्दन ही मरोड़ दो। चल ससुर इतना किए थे यो सही। बोल हमारे साथ ओम। ओम आरक्षणाय आरक्षणाय नमः। नमः। ओम आरक्षणाय नमः। ओम आरक्षणाय नमः। तो मिलाओ ससुर हाथ। मिलाओ। ससुर अब तो एकता हो गई ना। अरे हाथी मिलाओगे, समझ लो पान भी खाओगे। रहे ससुर जरूर खाएंगे। छोड़ो हाथ। बाका हराम को रे 5 साथ लेके चला है। अरे ससुरा तुम एक होने आया था। छुपा के लाए थे। ससुर दूसरे में लाया रे। रहने खिला। बच्चों की शादी ना सही, मैया की सही। जब कैसा तब कैसा, और ना समझे तो शंकर लाल महाराज कैसा। लेकिन सबको पान पान खाती हुई ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। पान, रसपान, जलपान, रक्तपान, पर यहाँ पर ये तस्वीर हमें रक्तपान की याद दिलाती है। कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी आज एक हो गए। एक दूसरे को पान खिलाती हुई उनकी ये तस्वीर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर चमक रही है और मजाक उड़ा रही है हर उस आस्था का जो इन पर जगी थी। अपने ही बच्चों का इस कदर गला घोट देने वाले हाथों में क्या आप सब लोग अपने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आए दिन मरने वाले सोम और नर्मदा का क्या दोष? वो तो बस आपके वोटों की राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। बनाते रहिए रेवा बचाओ मंच, सोन विकास परिषद, करते रहिए परिक्रमाएं, यात्राएं या सेवाओं का आडंबर, लेकिन जब तक दिल में खोट है तब तक आप नहीं बचा पाएंगे किसी भी सोन या किसी भी नर्मदा को। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम कहानियों में कितने अच्छे हैं ना। हम अच्छी कहानियों की संस्कृति के लोग हैं, हम सृजन की संस्कृति के लोग हैं, लेकिन हम किस संस्कृति के लोग हैं और किस संस्कृति को लेकर हम जी रहे हैं, किस संस्कृति को लेकर हम अपना कर चल रहे हैं। कहानियों में हमारे पास हैं ब्रह्मा, शिव, जो क्रोध को विनाश से निर्माण की ओर मोड़ते हैं, लेकिन यथार्थ में कहां है वो माता पिता? यथार्थ में हम घिरे हुए हैं ऐसे शंकर लालों और ब्रह्मानंदों से। हम ऊंची ऊंची नैतिक और मोरल कहानियों वाले नकली लोग हैं, क्योंकि जब वही घटना घटती है हमारे साथ तो हम एक हिंसक पशु से भी बर्बर हो उठते हैं। क्यों नहीं वो कहानी वैसे ही घटती यथार्थ में भी जैसी वो कहानियों में है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इन सब सवालों के जवाब तलाशिएगा आप अपने अंतर्मन में। तब तक हम आपको ले चलते हैं वहीं उसी मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये प्रेम गीत। ये थी आज की हमारी प्रस्तुति प्रेम पॉलिटिक्स, जिसको लिखा था प्रसन्न सोनी जी ने, जिसको डायरेक्ट किया था ललिता जी ने। तो अगली कमांड हमारे डायरेक्टर के नाम। आइए
वेरी गुड तो हाउस लाइफ दीजिएगा भाई। ज़्यादा क्या बोलूँ, बाकी सब आपने देखे ही शुरू से लेके अंत तक कि हमारे दूसरे शो अभी जस्ट है ना 8:30 बजे। बाकी यही कहूँगा कि जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आई होप कि सबको अच्छी लगी होगी ये कहानी। एक प्रस्तुति पेश करने की इच्छा थी और हम आपके सामने रतन और इन्हें हिंदी 3 महीने पहले बिल्कुल नहीं आती थी। इन्होंने साउथ जॉब से भी किया, साउथ से हैं। 3 महीने से इन्होंने मेहनत की। जिस दिन ऑफ था उस दिन ये आए, मैंने प्रैक्टिस की और इस तरह परफॉर्म किया कि ये कर पाए। आपकी हंसी से और मैं एक छोटा सा अदाकार प्रदीप सिंह अधिकारी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं अरुण आर चंद्रा उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत एंजॉयमेंट मिली होगी मेरे इस अभिनय से और एक बार तालियों के साथ मेरा नाम सोहराब अंसारी है। मैं भी नारद का play कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं रुबीना सिद्दीकी। दूसरा दिन जो है सारा प्रपंच फेल हो गया। और मैं तारकेश्वर। और मैं सोन, मेरा नाम ललिता कुमार है और इस प्ले को डायरेक्ट मैंने ही किया। हमारे लाइट पर साथ दे रहे थे रत्नेश श्रॉफ, विकास दत्ता, आपका सभी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे मैनेजमेंट देख रही थी देवमिता सुर और हमारे साथ मेकअप में थी वंशिका। बाकी दो टीम में थे चीफ कुमार भागीरथ, ओके। सो हमारे टीम के ये लोग हैं। एक प्रस्तुति तैयार करने में ऑफकोर्स जस्ट लाइक कि एक लड़की की शादी करने में होती है, ऐसे ही सब लोग लगे रहते हैं। बाकी जो गलतियाँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा करने की थैंक यू सो मच आने के लिए। हमारा दूसरा शो है तो हम अब जाते हैं दूसरे शो में। थैंक यू सो मच।